दोस्तों आज जिस यूपीएससी वॉरियर के बारे में हम बात करने वाले हैं, भगवान ना करे ऐसी कंडीशंस आपके साथ कभी जिंदगी में आए। गरीबी का आलम यह था कि जब वो चौथी क्लास में था तो उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई को छुड़वाकर काम धंधे पर लगाना चाहा। घर में एक दिन खाने के बाद अगले दिन का नहीं पता होता था क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। टीचर ने समझाया तो पढ़ाई तो बच गई, लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। अपनी पढ़ाई के खर्च को उठाने के लिए एक छोटे से बच्चे को एक होटल में वेटर का काम भी करना पड़ा। पढ़ता तो वो जा रहा था, लेकिन बिना ये जाने कि उसे बनना क्या था। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने ये जाना कि मुझे एक अधिकारी बनना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के शूरवीर यूपीएससी वॉरियर शेख अंसार अहमद यानी कि अंसार शेख के बारे में। जानेंगे उनसे जुड़े हुए वो दिलचस्प किस्से और उनकी ऐसी सटीक स्ट्रेटजी जिसने न केवल उनकी बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी को रातों रात चमका दिया और बना दिया सबसे कम उम्र का आईएएस अधिकारी। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है अंसार शेख का आप सबके लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पेशल बात, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अंसार शेख के परिवार के बारे में बात करें तो वो बताते हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। भारत में जितने भी कुप्रथा हैं, दहेज से लेकर बचपन में शादी से लेकर घर में झगड़े से लेकर ज्यादा शादी करने तक, हर तरह की कुप्रथा उन्होंने बचपन में ही देख ली थी। एक बार अंसार जी को एक कंप्यूटर कोर्स करना था जिसकी फीस लगभग 2800 रुपए थी। उस फीस को चुकाने के लिए उस 10वीं क्लास के लड़के ने एक होटल पे काम करना शुरू किया, जहां पर उसे हाथों से फर्श पर पोछा लगाना पड़ता था, कस्टमर्स को चाय सर्व करनी पड़ती थी और दूर से भारी बर्तनों में पानी भरकर लाना पड़ता था। अंसार कहते हैं, मुझे अपनी पढ़ाई को जारी करने के लिए कोई भी काम करना पड़ता था तो मैं बिल्कुल तैयार रहता था, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई हर हालत में जारी रखनी थी। एक बात को बताते हुए अंसार शेख की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि इतने बुरे हालात में जब मुझसे सवाल किया जाता है कि आप जिंदा भी कैसे रह सकते हैं, तो उनका जवाब सिर्फ एक ही आता है कि एजुकेशन, आपकी पढ़ाई। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। अंसार शेख हमेशा अपनी स्पीच में बड़ी बड़ी स्टेजेस से एक जिक्र जरूर करते हैं कि अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम आपको नीचे दबा रहा है, अगर आपको लगता है आपकी सोसाइटी आपको नीचे दबा रही है, अगर आपको लगता है कि संसाधनों की कमी आपको पीछे घसीट रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको पीछे घसीटती है, वो है आपका माइंडसेट। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर आप अपने पथ पर बने रहेंगे तो आपको हेल्प भी जरूर मिलती है। जैसा कि चौथी कक्षा में अंसार शेख की पढ़ाई जब छूटने ही वाली थी तो उनके पिताजी को उनके टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया, तभी उनकी पढ़ाई आगे जारी रह सकी। इसलिए हमेशा अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखिए। सबसे ज़रूरी बात अंसार शेख बताते हैं कि 11वीं 12वीं की पढ़ाई उन्होंने आर्ट से करी और बहुत मन लगाकर उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान 91% मार्क्स भी हासिल किए और संस्कृत, जो कि उन्होंने सिर्फ 11वीं 12वीं में पढ़ा था, उसमें 100 में से 100 मार्क्स हासिल करें। मार्क्स का जिक्र वो हमेशा इसलिए नहीं करते कि मार्क्स आपको इंटेलिजेंट बताते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि आप कितने मेहनती हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। 11वीं 12वीं की पढ़ाई के दौरान वहां के टीचर्स के द्वारा उनको पता चला कि यूपीएससी एक चीज होती है जिसके द्वारा आप कलेक्टर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। और वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों ना एक बड़ा दांव लगाया जाए, यूपीएससी की तैयारी को पूरे दमखम के साथ किया जाए। अंसार शेख जी ने अपनी तैयारी अपने बीए में एडमिशन के दौरान शुरू की थी। उन्होंने पुणे के एक कॉलेज से बीए की पढ़ाई जारी रखी और 19 साल की उम्र में उन्होंने एक कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया। उस कोचिंग क्लास में उनके साथ में 30-30 साल के, 25-25 साल के लोग भी तैयारी करते थे और अंसार को अलग अलग तरीके से चिढ़ाते भी थे। लेकिन अंसार कहते हैं, एक चीज मैंने मन में डिसाइड की हुई थी कि पुणे आए हैं तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही घर जाना है। अंसार साथ ही ये भी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि कितने लाख स्टूडेंट इस टेस्ट की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। आपका कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है, वो है आप खुद की नेगेटिविटी से आपका कंपटीशन है। भरोसा रखिए खुद पर, फोकस रखें पढ़ाई पर और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ,
21 साल की उम्र क्या होती है, 21 साल की उम्र में आप क्या कर रहे हैं, 21 साल की उम्र में कौन सी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में आप सोच रहे हैं, 21 साल की उम्र में कौन सी वेब सीरीज आप देख रहे हैं, 21 साल की उम्र में आपका गोल तक डिसाइड नहीं है, 21 साल की उम्र में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए बार बार बोलते हैं, 21 साल की उम्र में तुमसे अपना टाइम टेबल तक फॉलो नहीं होता, 21 साल की उम्र में तुम्हें यह नहीं पता चलता कि जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। दोस्त, उसी 21 साल की उम्र में उस लड़के ने मेंस के पेपर जब लिखे तो अंसार कहते हैं दिन में 6 घंटे हमको लिखना पड़ता था, 8000 शब्द लिखने पड़ते थे, लिखते लिखते मेरे हाथ का अंगूठा सूज जाता था जिसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में रखना पड़ता था, कुर्सी पर बैठे बैठे ही लिखते लिखते वो सो जाते थे, कमर का दर्द होना शुरू हो गया था, आंखों के चश्मे का नंबर तक बढ़ चुका था, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही अंसार जी के जीजा जी चल बसे थे, लेकिन उनकी दीदी ने कहा कि अंसार अपनी पढ़ाई को जारी रखो और अपनी तैयारी पर ध्यान दो। जहां घर में इतने कठिन हालात थे, 21 साल का बच्चा जो मेंटली कितना परेशान होगा, लेकिन उन हालातों में भी स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अपनी पढ़ाई को उसने जारी रखते हुए इंटरव्यू भी उसने क्लियर किया। दोस्त, आज जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, जिन भी हालातों में आप हो, मैं आशा करता हूं इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके हर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगली वीडियो किस यूपीएससी वॉरियर पर चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमको बताएं। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया। एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का अगर आईएएस बन सकता है, जिसने अपनी लाइफ में सारे अवार्ड्स देखे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा, और गरीब से गरीब बच्चा भी, और किसी भी मजहब का बच्चा आईएएस बन सकता है।